प्रिय बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 2 हिंदी व्याकरण के बारे में बताऊंगा। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को वर्ण विचार के बारे में बताया, क्या है वर्ण विचार, और अब यहाँ पे शब्द विचार तथा वाक्य विचार के बारे में बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, शब्द वर्णों के योग से शब्द बनता है। कई वर्ण मिला के शब्द बनाते हैं, जैसे कार, कोयल, कुत्ता आदि। इसी प्रकार कई वर्णों को मिलकर एक शब्द बनता है। जो भी हम कुछ बोलते हैं वो शब्द के वर्णों के द्वारा बना हुआ शब्द है, जिसे हम शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, पार्ट्स ऑफ ए शब्द। वेरी गुड। सार्थक शब्द देखिए, वर्णों से मिलकर बने वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। एक बार और सुन लें। वर्णों से मिलकर बने वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना, किताब, दुकान आदि। इसे हमें समझ में आ रहा, खाना हाँ खाने वाली चीज़ खाना है, किताब पढ़ने वाली चीज़ मालूम हो जा रहा है, उसका अर्थ हमें मिल रहा है, प्रकट हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना, किताब आदि। अब आइए निरर्थक शब्द। वर्णों से मिलकर बने वे शब्द जिनका कोई उपयुक्त अर्थ नहीं होते, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाना, विताव आदि। आप लोग यहाँ देखिए, क्या है वाना? कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। विताव वो भी कहीं ना, लेकिन हाँ वर्ण से तो मिला तो जरूर है। ये एक प्रकार का शब्द है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। इन शब्दों का कोई उपयुक्त नहीं है। कहीं उपयुक्त है इसका? नहीं है, इसलिए ये निरर्थक शब्द कहते हैं। अब ध्यान दें एक बार और। वर्णों से मिलकर बने हुए शब्द को जिसका कोई उपयुक्त अर्थ नहीं होते, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाना, विताव, दुकान तो अर्थ में हो जाएगा, लेकिन दुकान भी कहेंगे तो नहीं होगा। इन शब्दों का कोई उपयुक्त नहीं है, इसलिए निरर्थक शब्द है। अब आइए हम आपको वाक्य के बारे में बताते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी कि कोई भी हम कुछ कहें जिसका अर्थ निकले, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस, उद्देश्य और विधेय। तो क्या है उद्देश्य? उद्देश्य के बारे में हम जान लें। सब्जेक्ट है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी किसी के बारे में जो कुछ हम कहेंगे वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे नेहा नाच रही है, यहाँ पर नेहा के विषय में बारे में बताया जा रहा है, इसलिए नेहा उद्देश्य है। इसी के उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है, इसी के विषय में बारे में बताया जा रहा है, इसलिए नेहा उद्देश्य है। अगला है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। एक बार और रिपीट करें। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहलाता है। जैसे गोकुल अलीगढ़ जा रहा है। जैसे गोकुल अलीगढ़ जा रहा है, इसमें गोकुल उद्देश्य है, इसलिए जा रहा है
सॉरी, इसमें गोकुल उद्देश्य है अलीगढ़ जा रहा है, ये शब्द जो है ये विधेय कहलाता है, इसमें गोकुल को उद्देश्य मान के रहा है। तो प्रिय बच्चों, आज का व्याकरण आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, इसलिए इसे अच्छी तरह याद करके और होमवर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। थैंक यू।